हेलो, नमस्कार सभी को। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसी में दो पार्ट समझेंगे, एक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जानेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी डेंसिटी को और समझेंगे। किसको समझेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी होती है, उसी का नाम क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दो चीजें हमें आज के वीडियो में समझनी है। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स वाली बात करूं पहले आपसे कि जो जो चीजें आपको आती हैं उन चीजों की बात करता हूं। जैसे आपने इस चैप्टर की शुरुआत में जब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, तो आप क्या करते थे कि यार हमें ये मालूम है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आते थे दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में, और जो वर्क डन करना पड़ता था वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था और उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। या फिर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते थे तो फिर इन्फिनिटी पे अपना चार्ज, कौन सा स्रोत क्या है अपने पास चार्ज का? बहुत सारा चार्ज कहां पे पाया जाता है अपने लिए, जहां भी जरूरत होगी तो कहां से लाएंगे हम लोग? इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से चार्ज लेके आए और उसको उस पॉइंट तक, मतलब जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना, उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन पर यूनिट दैट चार्ज, वो यूनिट जितना, जो चार्ज जितना है उतना आपको जितना काम उसको लाने में जितना काम करना पड़ा, वो कहलाता था अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें अभी क्या निकालनी है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर बराबर होगी आपके कि हम ऐसा करें, कोई एक कैपेसिटर ले लें, तो सबसे आसान कैपेसिटर अपने लिए हो सकता है कि वैसे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होना चाहिए, बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दो दो चीजें लेके आएंगे। लेकिन हम एक, अगर कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, मान लेते हैं कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, उस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए चार्ज को इजीली इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि इन्फिनिटी से चार्ज लेके आए, इसकी सरफेस पे कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसकी रेडियस मान लेते हैं क्या है? आर रेडियस का है। वो कितनी रेडियस का है? आर रेडियस का। आप वहां से चार्ज लेके आए और इस पे स्टोर करना शुरू किया। अब चार्ज इकट्ठा क्यू चार्ज तो ले नहीं आए होगे, थोड़ा थोड़ा चार्ज लाए होगे। तो ऐसा माना गया कि यार बहुत छोटा सा चार्ज डी क्यू ले लो। कितना चार्ज ले लो? डी क्यू ले लो, बहुत छोटा सा चार्ज। इस चार्ज को इसके ऊपर स्टोर करने में जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। जब छोटा चार्ज लाए हो तो कितना सा वर्क डन होगा? छोटा सा। उसको इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन किया गया, इस पोटेंशियल तक, इस सरफेस का एक पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल तक लाने में जितना वर्क डन किया गया वो आपका कहलाएगा एनर्जी के बराबर। वो एनर्जी के बराबर होगा तो इसी को हम फर्दर क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे और आंसर अपना आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है कि इसी को हम कह सकते हैं, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इंटू डी क्यू। अब अगर ये डी क्यू है तो ये क्या होगा आपका? डी डब्ल्यू। मतलब छोटा सा वर्क डन, छोटे से चार्ज को लाने के लिए वी पोटेंशियल तक हम उसको लेके आए, जो करना पड़ा हमें वो ये होगा। यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो बाद में इसको लिखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक स्फेरिकल चीज है और यहां पूरा चार्ज अगर हम कंसंट्रेटेड मान लें, इस सेंटर के कारण इस पे पूरा वी पे, इस पे पूरी सरफेस पे वी पोटेंशियल है अगर, तो पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज क्या पता है हमें? सिंस V इज इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, के क्यू अपॉन आर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? के क्यू अपॉन आर। तो ये dw का फॉर्मूला आपका बनेगा dw इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर जो डिस्टेंस r है वो ये वाली r क्या है? कैपिटल R है। और चार्ज जो है वो क्या है? Q है। चार्ज Q है और साथ में क्या है इधर? dq। साथ में क्या है इधर? dq। इतनी सी बात समझ में आई। और इस पे हम क्या करेंगे? पूरा जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस पे टोटल चार्ज कितना आ जाने वाला है? Q। और शुरुआत कहां से होगी? यहाँ पहले जीरो चार्ज रहा होगा, फिर इस पे टोटल चार्ज स्टोर हम लोग कितना कराएंगे? Q। तो अगर हम लिमिट्स को रखें तो इसको क्या लिखा जाएगा कि 0 से लेके W तक dw पूरा वर्क डन को ये एनर्जी के बराबर बाद में दिखा देंगे, और ये होगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आया आपका R। और इधर इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, देखो ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो अपना कांस्टेंट है, Q डी क्यू अकेला क्या है आपका? वेरिएबल। उसके लिए इंटीग्रल अगर लिखेंगे तो उसके लिए इंटीग्रल आपका रहेगा कि 0 से शुरू होकर चार्ज कैपिटल Q तक जाएगा, Q डी क्यू के फॉर्म में। किसके साथ? Q डी क्यू। यहां तक बात समझ में आई।
अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो ये छोटा सा डेरिवेशन है। फिर क्या करोगे आप कि अगर मैं इसी को लिखूं तो इसको मैं डायरेक्टली यू के बराबर लिख ले रहा हूं। आया तो ये वर्क डन के बराबर होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, इसको बराबर लिखा, इसको लिखा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर है ही, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को बाहर कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू को करेंगे तो वो आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये आया अपना क्यू स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट आपकी दी गई है 0 से लेके कहां तक, क्यू तक। लिमिट कहां तक, 0 से क्यू। अब q का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये टर्म ऐसे आएगा कुछ, u इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r यहां तक आया, और ये आ जाएगा अपना q स्क्वायर अपॉन 2, q स्क्वायर अपॉन 2। यहां तक बात समझ में आ गई होगा। तो एक चीज और बताओ मुझे कि यार कैपेसिटेंस का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर स्फेरिकल है तो कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। ये बताओ जरा कि q इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, q इक्वल्स टू होता है cv। q इक्वल्स टू क्या होता है अपना, cv होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ हमें कैपेसिटेंस के बराबर निकालना है इस चीज को, अगर पोटेंशियल का ही फॉर्मूला मैं लिखूं तो Q इक्वल्स टू इसी को लिख सकते हैं C इंटू जो V होगा, V होता है अपना के क्यू अपॉन, मतलब K कितना, मतलब के क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K Q अपॉन R होता है या नहीं होता, पोटेंशियल यही तो था K Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C के बराबर आ जाएगा अपना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या R या स्मॉल r या कैपिटल R। तो अगर मैं आपको यहां पूछूं कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा किसके, C के बराबर। तो U बराबर फॉर्मूला बनेगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो एक तो फॉर्मूला ये Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करें अगर, तो अगर मैं इधर Q स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, CV रख दूं, तो यही फॉर्मूला देखना कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। Q की जगह जैसे C स्क्वायर V स्क्वायर रखोगे तो एक से एक C कट जाएगा, और U इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला आएगा 1/2 CV स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला और आ गया एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए एक और फॉर्मूला आया। अच्छा अगर मैं C की जगह कुछ रखने की बात करूं तो आप C बराबर क्या बताओगे, C इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन V। तो इधर अगर मैं Q अपॉन V रखूं तो यही क्या बनेगा, देखना जरा, बताओ। यहां Q रखेंगे अपॉन V रखेंगे, Q से Q कटेगा, 1/2 Q इंटू V। क्या आएगा एक और फॉर्मूला, 1/2 Q इंटू V। तो एनर्जी के लिए आपको ये 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। बेसिकली आपको ये 3 फॉर्मूले अगर पता है तो बड़ा आसान सा काम हो जाता है। तो इसी के साथ समझ लेते हैं एनर्जी डेंसिटी को। ये जैसे U इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C पता है, तो अगर मैं यहां समझूं एक नया टॉपिक इसी के साथ भी अटैच होता है, एनसीईआरटी में इसी के साथ लिखा हुआ है, उसका नाम है एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी का नाम क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा आपको लिखा मिल सकता है। अब किसी यूनिट वॉल्यूम के लिए हमें एनर्जी निकालनी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंस एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, Q स्क्वायर अपॉन 2C, अभी यही निकाला ना, Q स्क्वायर अपॉन 2C। अगर मैं आपसे कहूं कि Q अगर सिग्मा वाला, ऐसे सोचो, सिग्मा इक्वल्स टू अपना होता है Q अपॉन A, होता है या नहीं होता है, तो Q बराबर क्या लिखेंगे, तो Q बराबर हम लोग लिखेंगे सिग्मा इंटू A। यहां तक बात कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो अगर मैं यहां Q स्क्वायर की जगह सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर लिखूं, कोई तकलीफ, तो इसी को ऐसा लिखा जाएगा U इक्वल्स टू, ये अलग है, U इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2 लिखा यहां तक। कैपेसिटेंस का अगर फॉर्मूला पूछो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस जो होता है वो आपका होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो D ऊपर चला जाएगा, A से A कट जाएगा, एक से A कट जाएगा, और ये बनेगा अपना फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर D अपॉन सिग्मा स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ। नहीं, एक एरिया और बचा ना, एक एरिया और बचा, इधर ये क्या बचा, एरिया, इधर का एक एरिया, ये एक ही तो कटा था। अब ये बताओ, जैसे कोई एरिया हो, सुनना इस चीज को, कोई एरिया हो, मतलब ऐसे कुछ, जैसे दीवार आप देख रहे होगे, आपके रूम में होगी, तो दीवार है, दीवार में अगर एक हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे परपेंडिकुलर, तो वो क्या बनता है, तो कैपेसिटर का जो एरिया होता है, ऐसे 2 प्लेट्स होंगी, ऐसे 2 प्लेट्स होंगी। अब इसमें अगर तीसरा ये ऐसी डिस्टेंस को जोड़ दें तो क्या एक वॉल्यूम नहीं बनेगा,
ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, मतलब एरिया इंटू जो डिस्टेंस होगी डी, उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये वॉल्यूम का फॉर्म आ गया। अगर वॉल्यूम आ गया तो इसको अगर हम इसके नीचे ले आए तो वही तो लाना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसी को लिख सकते हैं U अपॉन डी इंटू ए, या ए इंटू डी, ए इंटू क्या, डी। और इसी का जो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसका जो सिंबल होता है स्मॉल यू। सिंबल क्या होता है आपका, स्मॉल यू। तो इसको ही फर्दर किसके बराबर लिख सकते हैं, स्मॉल यू के बराबर कैपिटल यू अपॉन ए इंटू डी। ए इंटू डी आपका क्या होता है, वॉल्यूम। ए इंटू डी क्या होता है, वॉल्यूम। और ये टर्म बचा आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एक ये हो गया आपका, एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला ये हुआ कि U इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट एक चीज और समझो, अभी क्या निकला, U इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हमें एक और चीज पता है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एनर्जी के बराबर होता है। तो अगर मैं अपने फायदे के लिए यहां एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करूं और यहां एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करूं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और ये एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर सिग्मा का स्क्वायर है। तो इसी को ऐसे लिखा जाएगा U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर थे तो ऐसे होल स्क्वायर लगा दिया और साथ में मल्टीप्लाई किसका कर लिया, एप्सिलॉन नॉट का। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो होती है आपकी कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यही लिखा जा सकता है कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, ई स्क्वायर। इतना आपको एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाल के लाना होता है। तो इतना था आपका इस चैप्टर से। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगाने का ट्राई करना आप, और जहां ना समझ में आए वहां कमेंट करिए, पूछिए। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको इसके साथ लिंक मिलेगी, वहां मिलेगा, प्लस नोट्स भी मिलेंगे आपको धीरे धीरे करके। पर ये चीजें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें आप इस चैनल पे मिल जाएंगी, इसी वीडियो के साथ अटैच होकर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तब तक पढ़ते रहिए और जहां ना समझ में आए कमेंट करिए, हो पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।